कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है।
स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते राजा, इस अच्छे से शाम के समय के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते राजा। परमेश्वर, आज भी हिंदी आराधना में परमेश्वर आप हमें ले आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते राजा। अभी परमेश्वर आपकी गीत गाकर परमेश्वर आपकी आराधना करने वाले परमेश्वर, आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आपकी प्रसन्नता की बाट जोते परमेश्वर, आप ही आराधना के समय में परमेश्वर आप आपके प्रसन्नता से हमें भरिए। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, हालेलुया। पहले हम एक हिंदी गीत गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, आमीन। हमें बचाने ही परमेश्वर इस जगत पे आए और हमारे लिए वो सूली पर मारे गए। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया। हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने दिलों को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने दिलों को, रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया। हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया। हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, हालेलुया। हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम,
आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर की जोरदार थालियां बजाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर की हम जय जयकार करेंगे। परमेश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, हमें दुनिया में जिंदा है, वो भी परमेश्वर की करुणा है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो सांस लेने के लिए भी तकलीफ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हृदय की धड़कन को बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें सही रूप से अच्छे दिन रात परमेश्वर हमें चलाता है। हम क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। अभी और एक गीत गाएंगे, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाई सारी सृष्टि, वो कितनी सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, वो कितनी सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु इफादत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। यीशु इफादत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ईरे है। तू यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी
जय जय हो तू यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हम हालेलुया 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 गाए हम Amen, amen, hallelujah, hallelujah परमेश्वर तू कितना महान परमेश्वर है राजा तेरी जय जयकार करने के लिए परमेश्वर आपने हमें मौका दिया परमेश्वर आपने हमें सहायता किया परमेश्वर हम तेरे लिए कितने धन्य है परमेश्वर तूने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर Amen, 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 hallelujah क्यों ना हम खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे Amen, amen, amen यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हम हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, गाए हम सिंहासन में विराजमान पवित्र प्रभु सिंहासन में विराजमान पवित्र प्रभु आराधना तुझे आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना तुझे आराधना 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 तुझे आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना तुझे आराधना हालेलुया हालेलुया Amen. परमेश्वर हम आपके धन्यवाद और स्तुति करते हैं राजा इस आराधना के समय के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर हाँ परमेश्वर आप महान परमेश्वर हो परमेश्वर आपकी जय जयकार करने के लिए आपने हमें मदद किया इसलिए धन्यवाद अभी हम आपके वचन की ओर जाने वाले हैं परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता आमीन
जीसस हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। और आज के यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम के लिए हम आप सबको स्वागत करते हैं। अब तक बहुत अच्छे गीत आपने गाते हुए सुना, आराधना सुना। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने वाले हैं। याकूब 1:17, जेम्स 1:17, याकूब 1:17 में लिखा है, जेम्स 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, स्वर्ग से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। रहने दो, हिंदी में रहने दो भैया। मैं वचन फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, स्वर्ग से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अच्छा वरदान और उत्तम दान, हमारे परमेश्वर वरदानों को देता परमेश्वर है। तुम वरदानों को चाहो, ये परमेश्वर का वचन है। पहला कुरिन्थियों 14:1-2 में देखते हैं, 1 Corinthians chapter 14 verse 1 and 2, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदान, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मिक वरदान, आज ये वरदानों के बारे में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हर एक वरदान स्वर्ग में से उत्पन्न होती है और जो परमेश्वर ज्योतियों का पिता है उसी के द्वारा आती है। आज एक वरदान के बारे में पहले मैं बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 2:38 वचन पर, Acts 2:38, प्रेरितों के काम 2:38 वचन पर पतरस इस तरह कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, तुम यरूशलेम में टिके रहो। लूका उसका 24:49 वचन पर, लूक 24:49, लूका 24:49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ, परमेश्वर ने वादा किया वरदान पाने तो यरूशलेम में रहो। यीशु मसीह ने कहा, लूका 11:13 वचन पर, लूक 11:13, लूका 11:13 में यीशु ने इस तरह कहा, जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ये पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर मांगने वालों को देता है। ऐसा बाइबल, यीशु ने कहा जो भी मांगेंगे वरदान मिलेगा। वो विशेष वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान जो स्वर्ग से उत्पन्न होकर आती है। और यूहन्ना 7 उसका 38 वचन पर, जॉन 7:38, लूकास यूहन्ना 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अगले वचन में यीशु क्या कहता है,
उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। पवित्र आत्मा का वरदान यीशु कहता है मांगने वालों को मिलता है। दूसरा, विश्वास करने वाले, यीशु पर विश्वास करने वाले। यीशु के चेलों से यीशु ने कहा, तुम अपने बच्चों को भले आशीषों, भले बलाई देना जानते हो, चाहते हो, वैसे स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान देना चाहता है। नहीं, इसलिए पहले तुम्हें मांगना होगा, दूसरे विश्वास करना होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान हमें देगा। तो यीशु मसीह के चेले इसी वचन पर टिके रहे। आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 वचन पर, प्रेरित 1:5, एक्ट्स 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे। और 4 वचन पर, वर्स 4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस पवित्र प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ये परमेश्वर के पिता की प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा का वरदान। यीशु ने वादा किया, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो परमेश्वर का था। परमेश्वर ने योएल 2:28 में, योएल 2:28, योएल 2:28 में प्रतिज्ञा दी थी, जो योएल 2:28, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर स्वयं अपने आत्मा को सब पर उंडेलता है, अपनी आत्मा उंडेलेगा। परमेश्वर का आत्मा है। ये पवित्र आत्मा का वरदान पिता परमेश्वर ने वादा किया है, और स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर से आता है, और वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें उंडेलूंगा। जैसा हमने देखा, पहले आपको मांगना होगा, मुझे पवित्र आत्मा दे दे। ये परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। और ये पवित्र आत्मा क्यों? प्रेरित 1:8 में लिखा है, एक्ट्स 1:8, प्रेरित 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाही हो गए। ये पवित्र आत्मा आने से हमें सामर्थ्य मिलती है, और साथ में सारे संसार के कोने कोने में, पृथ्वी के कोने कोने में हम यीशु मसीह की गवाही बन सकते हैं। यरूशलेम यानी अपने लोगों के बीच में, यहूदिया के वहां तो अपने रिश्ते के लोगों के बीच में, और सामरी मने पराया जातियों के बीच में, और पृथ्वी के छोर तक मने, ये पृथ्वी के सारे कोने कोने में हम गाते हैं ना, कोने कोने में आपको परमेश्वर गवाही बना देगा। कब? जब पवित्र आत्मा के वरदान पाओगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाओगे। हम गाते हैं ना, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, बोलो बोलो, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, सबसे प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, आमीन। सबसे प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, सबसे प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, सबसे प्यारा यीशु का नाम, भारत में हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया के कोने कोने में गवाही बना देता है। आज सिर्फ 2 बातें देखने हम प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु ने वादा किया, प्रतिज्ञा किया,
चेलों ने विश्वास किया, फिर चेले परमेश्वर से मांगने लगे। आप प्रेरितों के काम 1:13-14 में देखते हैं, एक्ट्स 1:13-14। और जब वहां यरूशलेम में पहुंचे तो उस अठारी पर गए, माने ऊपर के मजले में गए। वहां सभी लोग मिलकर बैठे हैं। और 1:14 कहती है, एक्ट्स 1:14, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। They began to pray and stayed in prayer. यीशु ने क्या कहा था? मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलता है। विश्वास के साथ वो प्रार्थना में बैठ गए। तो प्रार्थना में बैठ के सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और करीबन 10 दिन प्रार्थना करते बैठे हैं। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन पर, एक्ट्स 2:1, प्रेरितों के काम 2:1 में, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए थे, एक मन के साथ, एक चित्त के साथ, एक ही प्रार्थना मांगना है, पवित्र आत्मा में पाइए चाहिए। और दूसरा वचन क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम 2:2, जब प्रार्थना में लगे रहे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। फिर और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। 4 वचन, और ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जैसे पिता परमेश्वर ने वादा किया था, वचन दिया था, प्रतिज्ञा किया था, वैसे प्रार्थना में लगे रहे, एक मन के साथ प्रार्थना में लगे रहे। इतने में पवित्र आत्मा आकर उन सब के ऊपर पहले आग के जीभ के समान बसा, फिर पवित्र आत्मा से सबको भर दिया। परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। और ऐसे अभिषेक पाने के बाद लोग जब आगे सब मजाक देखने आए, क्या हुआ, ये कैसा हुआ? क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद ये प्रत्येक जन अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। कोई मराठी में, कोई तेलुगु में, कोई हिंदी में, कोई जापानीज में, कोई चीनी भाषा बात करने लगे। क्योंकि उस समय यरूशलेम में त्योहार था, पेंटेकोस्त दिन का त्योहार था। सो सारे देश में जितने भक्तिमान यहूदी थे वे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। तो सभी लोग कहने लगे, अरे ये कौन है? ये तो गलील के लोग हैं, ये साधारण लोग हैं, गलील प्रांत के, ये मच्छर है, इनको और कोई गावटी भाषा के अलावा और कोई भाषा आती नहीं है, ये कैसे हमारी भाषा में बात करें? हमारी भाषा में उनकी परमेश्वर की महिमा करने लगे। सब अचंभित हुए। तब पतरस उनके बीच में खड़े होकर कहता है, अगर यही पवित्र आत्मा तुम्हें भी चाहिए तो पहले तुम्हें मन फिराना होगा। फिर से पढ़ेंगे एक्ट्स 2:38, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम इसे हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले मन फिराओ। आप अपने पुराने जीवन के साथ, पुराने व्यसनों के साथ, पुराने पापों के साथ जीवन बिताएंगे, तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा पाना है तो पहला कदम मन फिराओ। यीशु ने कहा मरकुस 1:15, मार्क 1:15, मरकुस 1:15, मन फिराओ। मार्क 1:15, मरकुस 1:15। यीशु ने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो। तुम्हारा जीवन बदलना आवश्यक है। 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नहीं हो गए। 2 5:17 यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह तुम्हारे मन में आने के बाद तुम एक नया सृष्टि बन जाते हो, पुरानी बातें बीत जाती है। यही मन फिराने का अनुभव है। आपके मन को दुनिया की बातों से, दुनिया के पापों से, अब तक आपके जीवन में जो भी जीवन बिता रहे थे वो जीवन से मन फिराकर अलग जीवन बिताना है, नया जीवन बिताना है यीशु मसीह के अंदर। तो पहले मन फिराओ पवित्र आत्मा में। दूसरा, मन फिराने के बाद बपतिस्मा ले लो। सही बपतिस्मा लेना है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, एक्ट्स 19, जब पतरस इफिसु नाम के एक शहर में आया तो वहां के लोगों से सवाल किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 2 वचन पर, एक्ट्स 19:2, जब तुम विश्वासी हो गए थे पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। 3 वचन में वो सवाल करता है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। 4 वचन पौलुस कहता है, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो 5 वचन पर अभी वो सही बपतिस्मा ले रहे हैं। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और 6 वचन में बपतिस्मा लेने के बाद जब पौलुस उनके पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यानी मन तो फिराना है, पुराने जीवन को छोड़कर आना है, पुराने धर्म को नहीं। आज लोग बोलते हैं धर्म नहीं बदलते, तुम्हारे मन बदलना है। हर धर्म में अच्छे लोग भी है, हर धर्म में बुरे लोग भी है। मैं धर्म की बात नहीं कहता, तुम्हारे मन फिराना है। तुम अब तक किए हुए बुरे जीवन, पुराने जीवन, पापी जीवन को छोड़कर मन फिराना है। सही बपतिस्मा यूहन्ना ने कैसे बपतिस्मा दिया? मन फिराव के योग्य। यूहन्ना मन फिराव के लिए लोगों को तैयार किया, क्योंकि यूहन्ना तो उनको मार्गदर्शन कर सकता है लेकिन पाप की क्षमा नहीं दे सकता। पाप की क्षमा केवल यीशु मसीह से मिलता है, यीशु मसीह के नाम से मिलता है, और कोई नाम से पाप क्षमा नहीं है। लूक 24 अध्याय 47 वचन, लूक 24:47, लूका 24 का 47, लूक 24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। हम परमेश्वर के पास्टर लोग हैं, पासवान है। हम यीशु मसीह के पास आपको ले जा सकते हैं। हम आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पाप के दंड को केवल यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में उठा लिया। पाप का वेतन मौत, मरण को यीशु मसीह अपने शरीर में क्रूस में उठा लिया। उसी को अधिकार है आपके पाप को क्षमा करने के लिए। यूहन्ना भले बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवक था, फिर भी वो बपतिस्मा इसलिए दिया मन फिराव को ले जाने के लिए। यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो कहता, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे और एक व्यक्ति आता है, वो मुझसे बढ़कर है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसलिए प्रभु के नाम से सही बपतिस्मा सबको देने के लिए यूहन्ना ने तैयार किया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा देने लगा। वो एक अलग सा अनुभव था। वैसे ही आपको मन फिराना है, फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। ये लेने के बाद
ये बपतिस्मा क्या है? अब रोमियो 4 में देखते हैं, रोमन्स 4:4, 6:4, रोमन 6:4, रोमियो 6:4, रोमन 6:4। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये बपतिस्मा एक नया जीवन के अंदर आपको ले जाती है, नया जीवन के अंदर ले जाती है। बपतिस्मा के द्वारा एक नया जीवन। और बपतिस्मा क्या है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एक मार्ग है। यूहन्ना 3:5 में, जॉन 3:5, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने कहा, तुम जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जल से, आत्मा से, जल से आपको नया जन्म लेना है, पवित्र बपतिस्मा लेना है। उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वरदान देने में परमेश्वर कोई जातिवाद नहीं करता, कोई भाषा के भेदभाव नहीं करता। हर भाषा के लोग, हम तो तमिल भाषा बात करने वाले, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर आया। और एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 46 वचन, एक्ट्स 10:46, प्रेरित 10:46, प्रेरित 10:46। क्योंकि उन्हें बांदी बांदी की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। 45 वचन, और जितने कतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला पाया है। अन्य जाति, पेंटेकोस्त के दिन में केवल यीशु के चेहरे के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। यहाँ कुरनेलियुस नाम के एक मनुष्य के घर में, ये तो रोमियो का सरदार था, 100 का सरदार था। इताली देश में रोमियो की फौज में एक बड़ा सरदार था। उसके घर में अन्य जाति के लोग आए हैं। अभी लोग कहते हैं अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का वरदान उतर गया, उतर गया, उतर गया। प्रेरित 11:17, एक्ट्स 11:17, प्रेरित 11:17, एक्ट्स 11:17, यहां लिखा है, जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? वही दान, वही पवित्र आत्मा का वरदान जब से हमारे ऊपर उतरा, वैसे उनके ऊपर उतरा। आज पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर सबों को देता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का वरदान पाने से ही हम शरीर में, आत्मा में बलवंत होते हैं। ये पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग में ले चलता है। ये दुनिया के पापों में फंसने से हमें बचा लेता है। पवित्र आत्मा आखिर तक हमें संभाल कर स्थिर करेगा। क्योंकि पतरस की किताब में देखते हैं, आप सभी माफ कीजिए, यहूदा की पत्री 1 अध्याय, जूडा चैप्टर 1, 1:20 में, जूड 1:20, पर हे प्रियोतम, अपने अति पवित्र विश्वास में अपने उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए तुम क्या करना है? उस दिन के लिए बाट जोते रहना है, यीशु के आगमन के लिए। इसलिए प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, आज ये पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में परमेश्वर आपसे बात किया है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है, स्वर्ग से उतार कर आने वाला पवित्र आत्मा का वरदान है, और परमेश्वर स्वयं देने वाला वरदान है। लेकिन आप विश्वास करना है और मांगना है, विनती करना है, प्रभु ये पवित्र आत्मा से मुझे भी भर दो।
ये पवित्र आत्मा में बढ़ते समय ही परमेश्वर के दर्शन देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:10 में, रेवलेशन 1:10, प्रकाशित 1:10, यहाँ प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, यूहन्ना आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द से सुनने लगा। और 12 वचन में, ये क्या आवाज है, किसकी आवाज है, ये देखने के लिए मुड़ा, मुंह फेर कर देखता है। सोने के 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा है। 13 वचन में, मनुष्य के पुत्र के समान व्यक्ति को मैंने देखा, यीशु मसीह की महिमा के दर्शन। यूहन्ना यीशु मसीह के साथ 3.5 साल दुनिया में रहा था, यीशु के सीने से हमेशा लगा हुआ था, लेकिन आज यीशु को कुछ अलग रूप देखता है, महिमा के रूप से। यीशु के बाल अभी काले नहीं है, सफेद है। उसकी आंखों में प्रेम की नजर नहीं है, आग की नजर है। उसके पैर आग में लथपथ होने वाली एक पीतल के खंबे के समान है। ये सब देखते ही यूहन्ना को चक्कर आ गया, चक्कर होकर नीचे गिर पड़ा, बेशुद्ध होकर गिर पड़ा। ऐसे महिमा भरे दर्शन जब आप आत्मा में आते हैं तभी देख सकते हैं। हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा के बारे में मैंने बात किया, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। ये पवित्र आत्मा आएगा ना, आपके शरीर में जो भी बंधन है अपने आप खुल जाएंगे। आत्मा जहां है वहीं छुटकारा है। 2 कुरिन्थियों 3:17, 2 कुरिन्थियन 3:17, 2 कुरिन्थियन 3:17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, छुटकारा है, आजादी है। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आपके शरीर के हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी अपने यहां बढ़ जाएगी। आपके मन के भय निकल जाएगी। शैतान के बारे में, दुनिया के बारे में, संसार के लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भय नहीं रहेगी। ये परमेश्वर भय की आत्मा नहीं, एक सामर्थ्य की आत्मा देता है। 2 तीमुथियो 1:7 लिखता है, 2 तीमुथियो 1:7, 2 तीमुथियो 1:7, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बस सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है, संयम की आत्मा है। ये आत्मा पाना ही है। पवित्र आत्मा पाए बिना आप यीशु मसीह के दर्शन नहीं दे सकते। पवित्र आत्मा पाए बिना आप यीशु मसीह के सच्चे गवाही नहीं बन सकते। सारी दुनिया में, सारे संसार में आप प्रभु की गवाही बन सकते हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे दुनिया के कोने कोने में ले गया है, भारत के कोने कोने में ले गया। किस लिए? सुसमाचार बताने के लिए। सुसमाचार बताना सरल है, आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा ही आपको ले चलता है सुसमाचार बताने के लिए। भले आपसे प्रेम करने वाले हो, आपसे बैर करने वाले हो, सबको सुसमाचार बताना है। ये सामर्थ्य, ये हियाब हिम्मत पवित्र आत्मा देती है। तो आप इस दुनिया में शैतान से, पापों से लड़कर जीतना है तो पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए। और आपके सारे बंधन से छुटकारा पाइए, पवित्र आत्मा आएगा, वो आपको छुटकारा देगा, आजादी देगा, स्वतंत्र करेगा। तो आइए खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और गहराई से बात कर मुझसे, आओ पवित्र आत्मा में बात कर। आओ गहराई से बात कर मुझसे, आओ पवित्र आत्मा में बात कर। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे लिए। ओ जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा तेरे लिए।
ओ जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ से, आ गहराई से बात कर मुझसे, आ पवित्र आत्मा में बात कर, आ गहराई से बात कर मुझसे, आ पवित्र आत्मा में बात कर। आप पिता परमेश्वर, हर एक अच्छा वरदान स्वर्ग में हमारे लिए उत्पन्न होकर ज्योति की पिता, हमारे स्वर्ग की पिता के ओर से उतर कर आती है, कोई भेदभाव नहीं। आज तूने एक वरदान के बारे में बात किया, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान आपने बात किया हमें से। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, विश्वास करो तो मिलेगा, बाट जोते रहो तो मिलेगा, मन फिराओ तो मिलेगा, बपतिस्मा पानी में डूब कर ले लो तो मिलेगा, और प्रभु के सन्निधान में रहो तुम्हें मिलेगा। आज तूने वचन दिया, धन्यवाद प्रभु राजा। आप भी तेरे वचन सुनने के बाद हमें भी पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, ये स्वर्गीय वरदान चाहिए करके जो जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, पहले उनके पापों को क्षमा कर, वो अपने पुराने जीवन से, पापीमय जीवन से, संसार के डोंगी जीवन से बाहर आने दे प्रभु, उनके मन को फेर दे प्रभु, उनके मन को बदल दे, और हर अभी तो उन्होंने किया सारे पापों को क्षमा कर तेरे पवित्र को शुद्ध कर दे, और पवित्र आत्मा पाने के लिए उनको काबिल बना दे प्रभु राजा। ये पवित्र आत्मा है, स्वर्गीय पिता आत्मा है, परमेश्वर पिता का आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है। यह आसानी से नहीं मिलती प्रभु, लेकिन हम तेरे बात मानते समय मिल जाती है प्रभु। अभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा का वरदान से हर एक को भर दे प्रभु राजा, तेरे सामर्थ्य अभी हर एक घर में उतर कर आने दे। जो भी मांगते हैं पवित्र आत्मा से भर दो, हर एक को पवित्र आत्मा अभी उतर कर आने दे प्रभु राजा, तेरे सामर्थ्य से उनको भर दे ताकि तेरी गवाही बने प्रभु। अब भी यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के बल से हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाने दे प्रभु राजा, उनको आजादी मिलने दे, आजादी मिलने दे, मन में, तन में, जीवन में हर बंधन खोल दे प्रभु राजा। जैसे सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उसके बांधे हुए सारे बंधन अपने आप खुल गए प्रभु, हर बंधन खुलने दे यीशु के नाम से। पतरस और सीला बांधे हुए बैठे थे, लेकिन पवित्र आत्मा उतर कर उनको आजाद किया था, ऐसा आजाद कर दे प्रभु राजा। धन्यवाद। हर एक समस्या का हल तो निकाल दे प्रभु। आज भी हमारे भाई जिहान अपने परिवार के लिए, अपने टूटे हुए परिवार के लिए वो प्रार्थना मांगे हैं प्रभु, मेरे टूटे हुआ परिवार को परमेश्वर सही करने दे और मेरे जीवन को बचाने दे प्रभु। उनके परिवार में जो फूट लाई है शैतान के सारे कामों को यीशु मसीह के नाम से नाश होने के लिए कहते हैं। यू डेविल लीव द फैमिली नाउ, इस परिवार से निकल जा शैतान। उस परिवार की शांति को बिगड़ने वाले हर एक विरुद्ध बातों को यीशु के नाम से हम दबोचते हैं प्रभु। In the name of Jesus Master, and the deliverance may come now. अभी उसके परिवार में आजादी आने दे, शांति आने दे प्रभु राजा। वैसे हर एक परिवार में शांति आने दे, क्योंकि पवित्र आत्मा शांति लाती है प्रभु। हर एक परिवार में शांति लाने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे माँ जी आए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना किया, उनके भैया उनके बेटे को जल्दी से ला दे प्रभु राजा। वैसे हर एक की जीवन में जो चिन्ह चमत्कार करना है कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कारों से परमेश्वर के नाम को सबको बता देता है। पवित्र आत्मा के वरदान से हर एक चिन्ह चमत्कार हर एक की जीवन में होने दे। जो बीमार है उनको चंगा कर, जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे लोग छू ले प्रभु राजा। अभी चमत्कार होने दे। हर एक फूडियाँ, भले ट्यूमर हो, कोई भी फूडियाँ हो, यीशु के नाम से अपने आप निकल जाने दे प्रभु।
यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां चंगे होते हैं प्रभु, सारे शैताने भाग जाते हैं। अभी सबको आज़ादी मिलने दे, चंगाई मिलने दे और उद्धार का निश्चय मिले दे। यीशु मसीह के अंदर एक नया जीवन पाने दे, नए जीवन पाकर नए सिरे से चलने दे प्रभु। हर एक जीवन आशीषदायक जीवन होने दे, उनके सारे कमी गोटी को हटा दे, स्वर्गीय आशीष से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन आमीन। अच्छा ताले बस स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। When we are praying, you must stand up or kneel down. You must not sit and pray. प्रार्थना करते सब लोग अदा we are honoring God. हम परमेश्वर को आदर करते हैं। यहाँ बहनें खड़े हैं सब लोग, आप घर पे हैं तो भी प्रार्थना के द्वारा तभी परमेश्वर की आशीष मिलेगी। While praying, you must stand or come in knees. You are giving honor to God. परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार को शाम को 5 बजे वीर मिलेंगे और हर रविवार को दोपहर को 3 बजे आपको मराठी में भी आराधना होती है, तो उस आराधना में भाग लीजिए। और हर दिन सुबह 5 बजे सुबह की आराधना वो तमिल और हिंदी में होती है, हिंदी गाना भी होती है, हिंदी में प्रार्थना करते हैं और हिंदी में संदेश भी आपको सुनाई देता है। हर सुबह आ जाइए। सुबह 5 से 6 बजे तक प्रार्थना होगी। और आज शाम को 7 बजे एक विशेष जवानों की सभा है, यह स्पेशल यूथ मीटिंग। आपके जवानों को आकर बैठने बोलिए। यहाँ आ सकते हो तो सीधे आइए। धारावी 90 फीट रोड में कामराज स्कूल है, उस स्कूल के पीछे ही हमारा चर्च है, बेतेल चर्च। पूछिए, 3 माले की चर्च है। आप आ जाइए और प्रभु का आनंद उठाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन आमीन।